नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिटवीन द न्यूज की एक और कड़ी में, जहां हम आज बात करेंगे भारत के निर्माणाधीन एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट AMCA फाइटर जेट और अमेरिकी F-22 रैप्टर की। दोस्तों, मौजूदा दौर में अमेरिकी वायुसेना का F-22 रैप्टर फाइटर जेट को दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट में से एक माना जाता है। इसका मुकाबला अपने ही देश के F-35 फाइटर जेट से है, जो कि दोनों ही 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस फाइटर जेट हैं, यानी कि ये दोनों ही रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते हैं। इसके मुकाबले में भारत के DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड यानी कि HAL मिलकर स्वदेश निर्मित 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान AMCA का निर्माण कर रहे हैं, जिसके 2030 तक तैयार होने की संभावना जताई जा रही है। बिटवीन द न्यूज की इस कड़ी में हम इन दोनों फाइटर जेट्स की खासियतों को आपस में तुलना करेंगे। वो इसलिए क्योंकि कहा जा रहा है कि भारत ने F-22 रैप्टर से प्रेरित होकर ही AMCA का निर्माण शुरू किया है, और अगर ऐसा है तो क्या तैयार होने के बाद AMCA F-22 रैप्टर से 20 पड़ेगा या उसके आसपास ठहर पाएगा या नहीं, ये जानना जरूरी है। और इसी सवाल का जवाब हम इस तुलना में खोजने की कोशिश करेंगे। मगर यहां हम एक बात बता दें कि पहला AMCA M का अभी निर्माणाधीन है, जिसके पहले प्रोटोटाइप के 2030 में आने की बात कही जा रही है, जबकि F-22 रैप्टर ऑलरेडी सर्विस में है। दूसरी अहम बात यह कि F-22 रैप्टर को कुछ बेहद ही खास मिशंस को अंजाम देने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि AMCA को एक मल्टी रोल फाइटर जेट के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इसलिए कुछ बातें दोनों में अलग अलग होंगी। अब इससे पहले कि आप इस जर्नी में हमारे साथ चलना शुरू करें, आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक बिटवीन द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, और वो जो बेल आइकॉन का बटन है उसे जरूर क्लिक करें, ताकि आपको डिफेंस से जुड़े हुए अपडेट मिलें तुरंत बिना किसी देरी के। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, इसे शेयर करें और इस पर अपने विचार यानी कि कमेंट जरूर रखें। तो चलिए शुरू करते हैं F-22 रैप्टर वर्सेस AMCA फाइटर जेट की ये तुलना। तो सबसे पहले तुलना दोनों के साइज की। अगर लंबाई की बात करें तो एमका की लंबाई 17.6 मीटर है, जबकि F-22 रैप्टर इससे बड़ा 18.92 मीटर है। विंग स्पैन एमका का 11.13 मीटर है, जबकि F-22 का 13.56 मीटर है, यानी कि एमका से कम। विंग एरिया एमका का 55 मीटर स्क्वायर का है, जबकि F-22 का 78.02 मीटर स्क्वायर का। जबकि ऊंचाई, जमीन से ऊंचाई एमका की 4.5 मीटर है, जबकि F-22 की 5.06 मीटर, यानी कि कुछ मामलों में F-22 एमका से बड़ा है और कुछ में छोटा। और अब बात वेट कंपैरिजन की। एमका का एम्प्टी वेट है 12,000 किलोग्राम, जबकि F-22 का 19,700 किलोग्राम। ग्रॉस वेट एमका का है 18,000 किलोग्राम, जबकि F-22 का 29,410 किलोग्राम। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट एमका का 25,000 किलोग्राम है, जबकि F-22 का इससे कहीं ज्यादा 38,000 किलोग्राम। फ्यूल कैपेसिटी एमका की 6,500 किलोग्राम है, जबकि F-22 की 8,200 किलोग्राम। अगर इंजन की बात करें तो एमका में दो मॉडिफाइड GE F414 इंजन लगाने की बात चल रही है, जबकि F-22 में दो Pratt एंड Whitney F119 PW100 इंजन लगाए गए हैं। यानी कि ये एक ऐसा फील्ड है जहां F-22 एमका से काफी आगे है। वैसे एमका में LRDE उत्तम एसा रेडार लगाया गया है, जबकि F-22 में AN/APJ 77V1 एसा रडार लगाया गया है। एमका की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 2.15 मैक की है, जबकि F-22 की थोड़ा ज्यादा 2.25 मैक की है। रेंज अगर बात करें तो हम एमका की 3,240 किलोमीटर है, जबकि F-22 की 3,000 किलोमीटर। कॉम्बैट रेंज एमका की ज्यादा है 1,620 किलोमीटर, जबकि इसके आधी कॉम्बैट रेंज F-22 की है 850 किलोमीटर की। फेरी रेंज एमका की 5,324 किलोमीटर है, जबकि F-22 की इससे कम
220 किलोमीटर, सर्विस सीलिंग दोनों की बराबर है 20,000 मीटर। अब अगर आर्मामेंट्स की बात करें तो सबसे पहले बात गन्स की आती है। एमका में 23 mm GSH-23 कैनन की गन लगी है, जिसके मुकाबले F-22 में 20 mm की M61A2 वॉल्कन रोटरी कैनन लगी हुई है। हार्ड पॉइंट की अगर बात करें तो नॉन स्टेल्थ वर्जन में एमका में 14 हार्ड पॉइंट हैं, जबकि F-22 में 8। रॉकेट एमका में S8 रॉकेट्स लगाए गए हैं, जबकि F-22 के बारे में कोई जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध नहीं है। और अब बात एयर टू एयर मिसाइल्स की। एमका में अस्त्रा IR, अस्त्रा मार्क 1, अस्त्रा मार्क 2, अस्त्रा मार्क 3 और NGCCM एयर टू एयर मिसाइल्स लगाई जाएंगी, जबकि F-22 में AIM-120C/D AMRAAM, AIM-120A/B AMRAAM और AIM-9M/X साइडवाइंडर मिसाइल्स लगाई गई हैं। और अब बात इन दोनों ही 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट में लगने वाले एयर टू ग्राउंड मिसाइलों की। एमका में ब्रह्मोस MG के अलावा SA एंटी-सैंट और रुद्रम 1 एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स लगाई जाएंगी, जबकि F-22 में AIM-120 AMRAAM और AIM-9 साइडवाइंडर मिसाइल्स लगाई गई हैं, जो एयर टू ग्राउंड अटैक का काम करेंगी। और अब बात इन दोनों फाइटर जेट्स में लगने वाले बॉम्ब्स की। एमका में NG-LGB लेजर गाइडेड बॉम्ब के अलावा HSLD 100/250/450/500 बॉम्ब, DRDO SAAW बॉम्ब और DRDO ग्लाइड बॉम्ब्स लगाए जाएंगे, जबकि इसके मुकाबले F-22 में JDAM के अलावा GBU-39 स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स लगाए गए हैं। दोस्तों, मेरे वीडियो में अक्सर कुछ लोग और खास तौर पे हमारे पाकिस्तानी दोस्त ये कमेंट करते हैं कि इंडिया का एमका या तेजस बनने में अभी बहुत टाइम लगेगा, तब तक टेक्नोलॉजी कहाँ की कहाँ पहुंच जाएगी। तो भाई, हमारे साइंटिस्ट भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। कम से कम आपके मुल्क से वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो उन्हें भी पता है कि उस दौर के टेक्नोलॉजी के साथ इसको कैसे मैच कराना है। और एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी दूसरे देश के आगे हाथ फैलाकर कोई चीज़ मांग लेना, जैसे कि चीन से कुछ फाइटर जेट्स ले लेना, आसान काम है, बेहद आसान काम है, लेकिन बदले में उसे आपको बहुत कीमत चुकानी पड़ती है, अपनी ज़मीन देनी पड़ती है, जैसे आपने अपना पूरा मुल्क उसके सामने गिरवी रख दिया है। जबकि भारत खुद आत्मनिर्भर होता है, और आत्मनिर्भर होना काफ़ी मुश्किल काम है, रास्ता लंबा होता है, लेकिन कामयाबी ज़रूर मिलती है और हमारा देश उसी रास्ते पर चल रहा है। ये कंपैरिजन इसलिए भी ज़रूरी है ताकि पब्लिक डोमेन पर यह बात पता रहे कि दुनिया के जो मौजूदा सर्वश्रेष्ठ हथियार हैं, उनके मुकाबले विकसित होने वाले या मौजूदा भारतीय हथियार या एयरक्राफ्ट्स कितने कारगर हैं या हो सकते हैं। आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखें। और हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बिटवीन द न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। डिफेंस जगत से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।